2017 में कैलिफोर्निया में वेल को फील्ड ऑफ फायर नाम का एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना बहुत पसंद है। वो इसमें कमाल की है और उसका निकनेम स्पीडरन गेमिंग सर्कल में काफी फेमस है। उसका सपना है कि वो एक टूर्नामेंट जीते और प्रोफेशनल गेमर बने। एक सुबह उसके पापा कार्लोस उसे याद दिलाते हैं कि उसने अपने भाई के लिए जॉब इंटरव्यू में मदद करने का वादा किया था, क्योंकि भाई को कई महीनों से नौकरी नहीं मिली। कार्लोस ये भी कहते हैं कि वेल को अपनी दादी को डॉक्टर के पास से पिकअप करना है। वेल ना नुकुर करते हुए मान जाती है। वेल इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकलती है, लेकिन ये सब एक बहाना है। उसका बॉयफ्रेंड इवान बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वेल जैसे ही उसकी कार में बैठती है, कैजुअल कपड़े पहन लेती है। इवान को लगता है कि वेल को इंटरव्यू छोड़कर गेमिंग टूर्नामेंट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वेल कहती है कि वो बीमार होने का बहाना बना दे। टूर्नामेंट का प्राइस $10,000 है और अगर वो जीत गई तो प्रोफेशनल बनने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन इवान के लिए बुरी खबर है। कम्युनिटी का बेस्ट प्लेयर रॉय उर्फ किलोहर्ट्ज भी टूर्नामेंट में है। जब वो एरिना पहुंचते हैं तो वहां रॉय के लिए पहले से ही क्रेज है। वो फैन फेवरेट है, मैगजीन कवर पर छाया हुआ है और कमेंटेटर भी उसे ही विनर मान रहे हैं। वेल उसे हराने के लिए बेताब है, लेकिन इवान उसे याद दिलाता है कि उसका मकसद क्वालिफाई करना है, जीतना नहीं। गेम शुरू होता है और इवान अकेला है जो वेल को चीयर करता है। वेल पहली किल करती है और स्कोर बोर्ड पर पॉइंट्स लेती है, लेकिन रॉय अचानक मैप के दूसरे साइड से आता है और उसकी किल्स चुराने लगता है। वो कभी कभी फैंस को हाई फाइव देने के लिए गेम रोक देता है और शोन ऑफ करते हुए आंखें बंद करके खेलता है। वेल हार नहीं मानती और पूरा जोर लगाती है। आखिर में वो और रॉय स्कोर में बराबर हो जाते हैं। आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं। वेल के सामने एक दुश्मन है जिसे मारकर वो जीत सकती है, लेकिन वो रॉय को पास देखती है और उसका पीछा करने लगती है। अचानक रॉय का कैरेक्टर स्क्रीन से गायब हो जाता है और वेल के पीछे आकर उसे मार देता है। रॉय टूर्नामेंट जीत जाता है। बाहर निकलते वक्त वेल रॉय के बारे में बड़बड़ाती है, समझ नहीं पाती कि कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे रिएक्ट कर सकता है। इवान माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, कहता है कि वेल फाइनल तक पहुंची और ये भी बड़ी बात है, लेकिन वेल को लगता है कि अगर वो रॉय को नहीं हरा सकती तो सब बेकार है। तभी रॉय वेल के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है, फिर अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। जब इवान कार लेने जाता है, एक शख्स कोजिमा वेल के पास आता है। वो उसे बधाई देता है, लेकिन कहता है कि कल फाइनल में वो हार जाएगी। कोजिमा खुद को फेरी ग्रैंडफादर बताता है और एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर वेल जीतना चाहती है तो उसे उसकी मदद चाहिए। वो ये भी कंफर्म करता है कि वेल का शक सही था, रॉय इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता। घर पहुंचकर कार्लोस इंटरव्यू के बारे में पूछता है। वेल बहाना बनाती है, लेकिन कार्लोस को पता चलता है कि वो गई ही नहीं। उसने दादी को भी पिकअप नहीं किया, जिसकी वजह से कार्लोस की जॉब लगभग चली गई। वो गुस्से में कहता है कि कल वेल का इंटरव्यू फिक्स है। वेल फाइनल के बारे में बताने की कोशिश करती है, कहती है कि ये उसका सपना है और अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन कार्लोस कहता है कि बात पैसे की नहीं, वेल के झूठ और सिर्फ अपने बारे में सोचने की है। वेल गुस्से में कह देती है कि वो कार्लोस जैसी लॉ से लाइफ या जॉब नहीं चाहती और समझती है कि उसकी मम्मी ने उसे क्यों छोड़ा। वेल जॉब एप्लीकेशन खोलती है, लेकिन गेमिंग स्ट्रीम पर स्विच कर देती है। रॉय के बारे में परेशान होकर वो कोजिमा का कार्ड देखती है और उस एड्रेस पर जाती है। वहां उसे गोल्ड सॉसर नाम का गेमिंग कैफे मिलता है। कोजिमा बिना हाय हेलो के उसे गेम खेलने को कहता है। वेल सबसे टफ बुलेट हेल गेम चुनती है और सेकंड्स में हार जाती है। कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम का ड्रिंक पीने को कहता है, जो वेल को एनर्जी ड्रिंक लगता है। जैसे ही वो बोतल खोलती है, फिजिंग की आवाज से कैफे में सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। कोजिमा कहता है कि ये नॉर्मल ड्रिंक है और उसे टोपी में डाल देता है। वेल जैसे ही पीती है, उसे लगता है कि उसका दिमाग बदल गया है। उसकी सेंसेस बढ़ जाती हैं और रिएक्शन टाइम इतना तेज हो जाता है कि वो बिना लाइफ गंवाए गेम जीत लेती है। थोड़ी देर बाद इम्पल्स का असर खत्म होता है और वेल कोजिमा के साथ टेबल पर बैठी होती है। कोजिमा बताता है कि इम्पल्स 9 टाइम को स्लो करता है, लेकिन जितना खींचो उतना ही जोर से वापस आता है। वेल 1 घंटे के लिए बेहोश थी। कोजिमा कहता है कि वो इम्पल्स 9 की बोतल $500 में बेच सकता है, लेकिन वेल के पास बस इतने ही पैसे हैं। कोजिमा बताता है कि रॉय इसे चीटिंग नहीं मानता और उसे और इम्पल्स बेचने के लिए फोन करता है। वेल हाई स्कोर देखकर बोतल खरीद लेती है। अगले दिन टूर्नामेंट से पहले वेल इम्पल्स 9 का एक घूंट लेती है। गेम शुरू होते ही टाइम स्लो हो जाता है और वो आसानी से किल्स करती है, लेकिन रॉय भी इम्पल्स 9 पी रहा है और उसे पकड़ लेता है। फिर कुछ पॉइंट्स से आगे निकल जाता है। वेल का इम्पल्स असर खत्म हो जाता है और वो इतनी बेताब हो जाती है कि पूरी बोतल पी लेती है। सुपर फास्ट रिएक्शंस के साथ वो रॉय को मार देती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। लेकिन इम्पल्स 9 का असर इतना लंबा चलता है कि वेल 2029 में पहुंच जाती है, जिसे AI आफ्टर इम्पल्स कहते हैं। वो एक पुराने गंदे घर में 3 बच्चों के साथ है जो उसे मम्मी बुलाते हैं। शौक में उसे उल्टी हो जाती है। इवान
जो अब उसका पति है, उसे चेक करने आता है। वेल बाहर भागती है और देखती है कि ये एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है जहां लोग सड़कों पर रहते हैं और केमिकल टॉयलेट्स यूज करते हैं। इवान उसे गैस मास्क देता है और बच्चों को स्कूल ले जाने की बात करता है। स्कूल सड़क पर कुछ टेबल्स और एक टीचर है जो बच्चों को डेथ लिजर्ड्स से बचने की सलाह देता है। वेल इवान से इस अजीब सिचुएशन के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन एक पड़ोसी उसे शेरिफ बुलाता है। एक और पड़ोसी बताता है कि कोई शख्स इम्पल्स की वजह से पिछले 8 साल भूल गया। डिप्टी डैन उस शख्स को पल्सर कहकर बाहर खींचता है। पता चलता है कि पल्सर्स वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा इम्पल्स पिया और बेकार हो गए, जिससे ये सर्वनाश हुआ। इवान उस शख्स को पीटना चाहता है, लेकिन डैन वैल से ऑर्डर मांगता है। कंफ्यूज्ड वैल उसे बाहर निकालने को कहती है। बाद में इवान पूछता है कि वैल क्या बात करना चाहती थी, लेकिन वैल बहाना बनाती है कि उसे पेट दर्द है। इवान बताता है कि उन्होंने कल बीटल्स खाए थे। मौसम अलार्म बजता है और सब गैस मास्क पहन लेते हैं। घर पर वैल घबरा जाती है क्योंकि उसे बच्चों को संभालना नहीं आता। वो अपने पापा को कॉल करना चाहती है, लेकिन उनकी राख एक कलश में है। वैल खुद को चैंपियन याद दिलाती है, लेकिन डैन उसे टॉयलेट ड्यूटी के लिए बुलाता है। इस फ्यूचर में वैल शेरिफ, स्वच्छता आयुक्त, मेहतर और माँ पद सब कुछ है। वो दिन भर टॉयलेट साफ करती है, थक जाती है, लेकिन घर पर भी बच्चों को संभालना पड़ता है। इवान गेट ड्यूटी पर होता है। दिन एक जैसे बीतते हैं। कपड़े धोना, जनरेटर के लिए साइकिल चलाना, खराब खाना खाना। बच्चे उसके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, उसे ड्राइंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन वैल ठंडी रहती है। एक रात वैल फील्ड ऑफ फायर टीवी पर देखती है। इवान महीने में एक बार गेम नाइट के लिए कंसोल चलाता है। वैल बच्चों को अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाती है और उन्हें खेलना सिखाती है, जिससे वो उनके करीब आती है, लेकिन वो गेट ड्यूटी भूल जाती है। इवान बताता है कि डैन को डेथ लिजर्ड ने मार दिया क्योंकि गेट खोलने वाला कोई नहीं था। डैन की पत्नी वैल पर चिल्लाती है और इवान याद दिलाता है कि वैल की शिफ्ट अभी भी है। सुबह वैल इवान से कहती है कि वो अब और नहीं कर सकती। इवान उसे तसल्ली देता है कि वो बेहतरीन पत्नी और माँ है, लेकिन वैल को ये काफी नहीं। वो इवान के जाने का इंतजार करती है, सामान पैक करती है और एक अलविदा लेटर लिखकर चली जाती है। लेटर में वो माफी मांगती है और कहती है कि पल्सर्स की सभ्य समाज में जगह नहीं, इसीलिए वो जा रही है। वैल बंजर भूमि में भटकती है, पल्सर्स के शव देखती है और गोल्ड सॉसर पहुंचती है। कोजिमा वैसा ही दिखता है जैसे 12 साल पहले। वैल उस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है। कोजिमा रिफंड तो नहीं देता, लेकिन स्टोर क्रेडिट ऑफर करता है। इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल, जिसे पीकर वैल गेम्स खेलते हुए मर सकती है। वैल मान जाती है, लेकिन तभी उसे बेटी की ड्राइंग याद आती है, जिसके कोने में मेरा हीरो लिखा है। अपने परिवार की बातें सोचकर वो शहर वापस जाने का फैसला करती है। गेट पर इवान उसे अंदर नहीं आने देता, कहता है कि वो सिर्फ इसलिए लौटी क्योंकि बंजर भूमि बदतर है। वैल ड्राइंग गेट के नीचे सरकाती है और कहती है कि वो वैसी बनना चाहती है जैसा उसके बच्चे सोचते हैं। वो डबल शिफ्ट्स और हर मेहनत करने को तैयार है, लेकिन इवान के लिए ये मुश्किल है क्योंकि उसे पिछले 12 साल याद नहीं। तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। डेथ लिजर्ड्स आ रहे हैं और अलार्म बजता है। वैल मौका पाकर अंदर घुस जाती है, जबकि इवान बच्चों को ढूंढने जाता है। शहर में अफरा तफरी है, सब खड्ड में छिपने की तैयारी करते हैं क्योंकि डिप्टी मर चुका है और शेरिफ एक इम्पल्स जंकी है। वैल अपने परिवार को छिपने को कहती है और गेट पर जाती है। वो ईंधन बैरल्स एंड इम्पल्स 9 की बोतल सेट करती है। डेथ लिजर्ड्स एक ट्रक में आते हैं और उनका लीडर रॉय होता है। वो वैल को पहचानता है और उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसका गैंग उसे और उसके परिवार को खा जाएगा। वैल इम्पल्स 9 की बोतल फेंक देती है और रॉय समझ जाता है कि उसने सब पी लिया। वैल सुपरफास्ट होकर बैरल पर गोली चलाती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। वो एक गैंगस्टर को उड़ने के दौरान मार देती है, दूसरा अपने ही ग्रेनेड से मर जाता है। वैल और दुश्मनों को मारती है, लेकिन एक आवारा गोली उसके कंधे में लगती है और वो गिर जाती है। फिर भी वो आखिरी गैंगस्टर को मार देती है। रॉय मार्क गोली चलाने वाला होता है, लेकिन वैल उसे चकमा देकर मार देती है। वैल एक फ्लेयर दागती है ताकि बाकी लोग जान जाएं कि शहर सुरक्षित है। फिर वो अपनी बेटी की ड्राइंग हाथ में लेकर मर जाती है। Make sure to subscribe and turn on notifications so you can watch more video like this. Thanks for watching.